हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग 13 अप्रैल 2022 झारखंड का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी हाल ही में जो है जो झारखंड का एथलेटिक एसोसिएशन है, तो इसके द्वारा झारखंड में राष्ट्रीय रेस वॉक प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो ये कहाँ, झारखंड के कौन सा जिला में इसका आयोजन होगा, राष्ट्रीय रेस वॉक प्रतियोगिता 2022 का? तो ये राजधानी रांची में मोरहाबादी में इसका आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से देखिए, जो झारखंड कुश्ती संघ है, तो झारखंड कुश्ती संघ के द्वारा सीनियर फेडरेशन कप 2022 और सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 का जो आयोजन है, तो ये भी रांची में किया जाएगा। और रांची में कहाँ, तो ये किया जाएगा गणपत राय स्टेडियम में। तो याद रखिए कि ये गणपत राय स्टेडियम जो है स्टैटिक जीके के रूप में, कि गणपत राय स्टेडियम झारखंड के कौन से ज़िले में है, रांची में स्थित है। और इसी में जो है ये कुश्ती का सीनियर फेडरेशन कप 2022 आयोजित किया जाएगा। और अभी देखिए, न्यूज़पेपर में ये था कि जो झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति की जो सूची 33 है, तो उसमें भारत सरकार के द्वारा संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति की सूची 33 में संशोधित किया गया है। तो ये क्या है, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो न्यूज़पेपर है तो उसमें इसके बारे में मेंशन था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, गूगल वगैरह में सर्च कीजिए कि झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति की सूची 33 में क्या है। और वैसे तो मुझे सर्च करना ही है, तो मुझे अगर मिलेगा तो मैं इसको आई बुक में ऐड कर दूंगा। इसी तरह जो रांची की साहित्यकार है जिनका नाम है रेणुका, तो इनके द्वारा जो एक काव्य संग्रह लिखा गया है जिसका नाम है भावनाओं के रंग। तो याद रखिए कि भावनाओं के रंग काव्य संग्रह के लेखक कौन है, तो यह है रेणुका, जो कि रांची की रहने वाली है। और इसी काव्य संग्रह भावनाओं का रंग का जो लोकार्पण है, तो ये गोवा में जो 8वां हिंदी अधिवेशन होगा 15 अप्रैल को, तो वहाँ पे इसका लोकार्पण किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि काव्य संग्रह भावनाओं के रंग के लेखक रेणुका है, और जो ये 8वां हिंदी अधिवेशन है, तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इसको भी याद रखना है। अगला है जो वन उत्पादकता संस्थान है, तो याद रखिए कि ये वन उत्पादकता संस्थान झारखंड के कौन से ज़िले में स्थित है। तो वन उत्पादकता संस्थान झारखंड के रांची में स्थित है। रांची में कहाँ, तो रांची में लाल गुटवा नामक जगह है, तो वहीं पे ये स्थित है वन उत्पादकता संस्थान। तो वन उत्पादकता संस्थान लाल गुटवा रांची, और जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची है, तो इन दोनों के बीच में वन उत्पादकता क्षेत्र में समझौता किया गया है। तो स्टैटिक के रूप में भी याद रखना है कि वन उत्पादकता संस्थान जो है, तो ये रांची में स्थित है, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के साथ अभी जो है इसने समझौता किया है। अगला है जो CMPDI है और CIL, ये दो कंपनी है। CIL कोल इंडिया लिमिटेड, और इसी का सब्सिडरी कंपनी है CMPDI। CMPDI का पूरा नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। और इन दोनों को जो है कोयला खनन में विकास के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया देश का सहयोग मिलेगा। तो CMPDI और CIL को कोयला खनन और विकास में जो है ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा सहयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में सबको पता है, CMPDI के बारे में आपको थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा। जो CMPDI है, तो इसका नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, और ये कोल इंडिया लिमिटेड का ही एक सब्सिडरी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है रांची में, और इसको स्थापित किया गया था 1975 में। अगला है ऑपरेशन ज़िंदगी। ये जो ऑपरेशन ज़िंदगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि ऑपरेशन ज़िंदगी जो है, अभी जो देवघर में जो रोपवे का जो हादसा हुआ है त्रिकुट पहाड़ी में, तो वहीं पे जो लोग फंसे हुए थे, तो उनको बचाने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, और रेस्क्यू ऑपरेशन को ही नाम दिया गया था ऑपरेशन ज़िंदगी। ठीक है, तो ऑपरेशन ज़िंदगी याद रखिए कि क्या है, देवघर का त्रिकुट पहाड़ी में जो रोपवे हादसा हुआ, तो उस दौरान जितने भी लोग फंसे हुए थे, तो उनको बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, तो उसी को ऑपरेशन ज़िंदगी नाम दिया गया है। अगला है देखिए, 2 साल से कोरोना का जो महामारी है, तो ये इससे पूरा देश दुनिया जो है एकदम फंसा हुआ है, और इसी के कारण जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, तो उसमें बच्चों को भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और इसी के कारण शिक्षा लॉस को कम और ख़त्म करने के मुद्दे पे जो है रांची में एक एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। तो याद रखिए कि एजुकेशन कॉन्क्लेव जो है शिक्षा लॉस को कम और ख़त्म करने के मुद्दे पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रांची में हुआ था। अगला है
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, रांची विश्वविद्यालय और विकास भारती बिशुनपुर, इन तीनों की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है रांची में जो आर्यभट्ट सभागार है तो वहीं पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। और ये जो संगोष्ठी सम्मेलन का आयोजन किया गया था आर्यभट्ट सभागार में इन तीनों के द्वारा, तो उसके जो मुख्य अतिथि थे तो वो थे केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा। ठीक है। और ये संगोष्ठी, ये सम्मेलन इसका आयोजन क्यों किया गया था, तो आदिवासी स्त्री विमर्श पे जो है इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि थे अर्जुन मुंडा।